आज से 50 साल पहले, मैं 68 से 70 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो याद होगा कि सुबह सुबह दौड़कर तालाब में डाइव करने का क्या मज़ा होता था। और तालाब के सिवा कोई साधन नहीं था, नल तो उस समय तक आए नहीं थे 60 तक। तो दोनों नहाने के बाद कंधे पर गीले धुले कपड़े डाले हुए और दोनों हाथों में बाल्टियाँ लिए हुए पानी की घर के उपयोग के लिए लोग चला करते थे और रोज़ दिखते थे। इसलिए पूरे सागर के घाट जो हैं आपको दिखेंगे सड़क के किनारे किनारे। यहाँ से आप चलें कदम घाट से तो चकरा घाट तक आपको मिलेंगे। और बाबा घाट उनमें बड़ा प्रसिद्ध था। बाबा घाट पर हम लोग अक्सर नहाया करते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा गहराई नहीं थी, डाइव भी किया करते थे। तो हम लोगों को बहुत आनंद आया करता था। बाबा घाट की जो स्नान की प्रक्रिया है वो 2 बजे तक चलती रहती थी, सुबह 6 शुरू होकर। मोटर वाले सत्यपाल सेठ सुबह सबसे पहले नहाने वालों में होते थे और इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति होने के बावजूद वे तालाब नियमित जाते थे और नहा के सीधे मंदिर में घुस जाते थे। तो वो समय था जिसकी अपनी परंपराएं थीं, अपने रिवाज थे, अपनी रीतियां थीं, अपना जीने का तरीका था। तब मेरी जगदीश उपाध्याय से मित्रता हुई। वे बीए करके फिर बाद में नौकरी में लग गए थे। बाद में उनने लॉ किया नाइट कॉलेज में, और उस समय नाइट कॉलेज वहाँ नहीं लगती थी, यहाँ टाउन हॉल में लगती थी लॉ की क्लास। नाइट कॉलेज जो है तो टाउन हॉल से शनिचरी से टाउन हॉल जाके वहाँ पर लॉ पढ़ना और दिन में वेटनरी में नौकरी करना, ये उनका काम था। लेकिन जब हम लोगों की मित्रता हुई उस समय कोई नौकरी नहीं थी, ना वे नौकरी करते थे ना हम नौकरी करते थे। और जो बुंदेली में लफूट शब्द इस्तेमाल होता है, लफूट शब्द जो है ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी काम के ही नहीं हैं। हम लोग दोनों और एक और उनका घनिष्ठ मित्र था जिसका मुझे स्मरण नहीं आ रहा है नाम। हम 3 लोग और हमारे एक परम मित्र जो स्वर्गवासी हो गए राजेंद्र बहादुर सिंह चौहान, हम लोग चारों तालाब के किनारे लफूटों की तरह घूमा करते और तरह तरह की मनोरंजक घटनाओं के गवाह हैं हम लोग। जैसे पुलिस वालों ने एक बार एक सज्जन के लिए खदेड़ा तो वे दौड़ के तालाब में कूद गए। अब वे पुलिस वाले बाहर लाठियाँ लिए खड़े, उनको तालाब से ना निकलने दें। तो जगदीश ने कहा कि भैया अगर वो ज़्यादा देर रहेगा तो मर जाएगा, तो पुलिस पे मुकदमा चलेगा। तो उन्होंने फिर पुलिस वालों ने नहीं उसको निकाला और बिना मारे पीटे ले गए थाने। ऐसी कई घटनाएं तालाब के किनारे घटती थी और हम दोनों चारों मित्र, जगदीश में उनके एक मित्र और मेरे मित्र राजेंद्र चौहान, अक्सर ये सब आनंद उठाया करते थे। उन दिनों एक खास किस्म की मूंगफली बेचने वाला निकलता था जो मूंगफली को काजू के बराबर बताता होता। वो कहता था काजू हो रहे मूंगफला। वो हम लोगों की प्रिय डिश थी खाने की। तो हम चारों खरीद के मूंगफली, और सामने बगीचे थे तालाब के किनारे जो अब नष्ट प्राय हैं, उन बगीचों में बैठ के आनंद से मूंगफली खाते हुए कोई कविता सुना रहा है, कोई गप मार रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है। और अंत में सबसे बाद में ये कहा जाता था कि अंततः आज की सारी गप्पें समाप्त हुई, इसलिए सब लोग अपने अपने घर को जाएं। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाते थे। बचपन में अभाव भी आनंद देने वाले होते हैं। माँ बाप की जो पिटाई बचपन में बुरी लगती है, समझ आने पर वही बड़ी मिठास देती है। और दादा जैसे लोग भी अपने माँ बाप के एक आध तमाचे को याद करके आनंद से भर जाते होंगे। मैंने देखा कि मेरे एक मित्र को जब भी अपने माँ बाप की घनघोर पिटाई की याद आती तो वे ऐसा मुंह चलाने लगते थे जैसे मुंह में रसगुल्ला भरा हो। तो मैंने उनसे कहा कि मिठाई खा रहा है कि पिटाई की याद कर रहा है? कहने लगे दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया, कोई फर्क बचा नहीं। पिटाई और मिठाई में अब कोई फर्क बचा नहीं, और माँ बाप के हाथ की पिटाई और मिठाई सब अब बराबर लगती है। लेकिन यह तभी होता है जब हम उस जगह तक पहुँच जाते हैं। जगदीश भाई एक बहुत भले आदमी थे और उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी से और बड़ी, उस जमाने के शब्द में कहूँ तो बड़ी कड़की में
अपने परिवार को संभाला। बड़े हिम्मत वाले आदमी थे और उन जैसे मित्रों का साथ मुझे हमेशा याद रहेगा। उनके बच्चों में से कुछ को मैंने पढ़ाया भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी से ये पता तो चला नहीं कि ये जगदीश भैया के बच्चे हैं। लेकिन ये आज मुझे मालूम है, अनुज ने बताया कि उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया है और वे याद करते हैं। मैं बहुत आदरपूर्वक इस कवि सम्मेलन में सारे कवियों का सम्मान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। ख़ास तौर से श्री अशोक मिजाज साहब को मैं आदाब बजा लाता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और आप सबके लिए ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे भले लोगों का स्मरण करें तो हमारा भी कुछ न कुछ भला होगा। नमस्कार।